स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स, जो सेट्स का ऑपरेशन का एक पार्ट है। तो हम आज सीखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, इसको हम एडिशन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स को हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। ओके जी सर। अब मान लीजिए कि अगर हमें इसको नोटेशन देना है, इसको हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट करना सेट्स को, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लेते हैं दो सेट्स को, एक सेट्स मान लो ए है, दूसरा सेट्स बी है। दो सेट हमें अगर दिया गया है तो दोनों को हम सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वो हम देखते हैं। तो दो सेट्स को अगर हमें यूनियन निकालना है तो उसका सिंबल जो हम देते हैं वो ऐसा देते हैं, ए यूनियन। ऊपर की तरफ यू जो हम राइट करते हैं ऐसे देते हैं, है ना। ऐसे हम यूनियन को हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंबल होता है यूनियन को रिप्रेजेंट करने का। दो सेट्स को हम यूनियन जो रिप्रेजेंट करने का, उसको कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कई सारे बुक अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया होता है। इसको हम और करके लिखेंगे तो इसको हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं। किसी किसी बुक में a प्लस बी भी दिया होता है ना। और भी हम इसको स्टैंडर्ड रूप देखा जाए, जैसे खास करके IIT JEE जब जो पूछता है वो कैसे पूछता है, इसको a और b भी लिखा रहता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में a और b भी लिखा रहता है ना, और भी लिखा रहता है ना। और हम लिखें दूसरे तरीके से, आइदर a और b भी लिखा रहता है। तो ये चार तरीके हैं जो हम दो सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। या तो a यूनियन b इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी किसी बुक में a प्लस b भी लिखा होता है, या a और b भी लिखा होता है, या है ना आइदर a और b भी लिखा होता है। ये कई दो चार तरीके हैं जो दो सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा सिंबलिकली। हमें ये बताएगा कहीं पर a प्लस b दिखा रहे तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें दो सेट्स का यूनियन निकालना है। a और b भी लिखा रहे तो भी हमें समझ में आना चाहिए कि दो सेट्स का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। यहाँ जो आप लोग को ज्यादातर यूज होगा ये वाला और ये वाला, जो बुक में खास करके दिया होता है। ये वाला खास करके जो IIT JEE कभी कभी यूज थोड़ा स्टैंडर्ड रूप से अगर देखा जाए तो ये वाला सिंबल यूज करता, नहीं तो आपके बुक में ये और ये मिलेंगे, है ना। खास करके प्रोबेबिलिटी, खास करके जब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में ये वाला सिंबल ज्यादा होता है। दो, है ना, दो स्टेटमेंट और के साथ जहां भी मिले तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये यूनियन ही निकालना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे दो सेट्स कोई भी हम कंसीडर करते हैं और उसका यूनियन हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं एक सेट A है ना, कुछ भी एलिमेंट आप मान लीजिए कि एक सेट A है जिसमें 1, 2 और 3 ये एलिमेंट दे रखा है। दूसरा सेट मान लीजिए कि B दे रखा है, इसमें जो एलिमेंट दे रखा है वो 4, 5, 6 दे रखा है। तो हमें निकालना है A यूनियन B। ये क्या हुआ? तो याद रहे, जब भी दो सेट्स का यूनियन निकालना हो या तीन सेट का यूनियन, कितने भी सेट्स का निकाल सकते हैं। दो सेट्स का निकाल सकते हैं, तीन सेट्स का निकाल सकते हैं, चार सेट का निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ दो सेट दे रखा है तो जो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट दे रखे हैं ना, दोनों को आप इकट्ठे कर दो, एक साथ कर दो, है ना। दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो एक साथ, है ना, वो आपके यूनियन हो जाएंगे। दोनों का आपस में जितने भी ए सेट A में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं, सेट B में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं, उसको आप मर्ज कर दीजिए, वो जो आपका आ जाएगा वो बन जाएगा यूनियन। तो देख लीजिए, फर्स्ट सेट में क्या दे रखा है 1, 2, 3। दूसरे सेट में क्या दे रखा है 4, 5, 6। इसको आपस में मिला दीजिए, मर्ज कर दीजिए, ये जो आपका एक सेट तैयार हो गया, ये बन गया यूनियन ऑफ सेट्स। तो इस तरीके से हम दो सेट्स का, तीन सेट्स का यूनियन हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। इसको हम वेन डायग्राम से भी समझेंगे। वेन डायग्राम से समझेंगे कि किसी भी दो सेट्स का, तीन सेट्स का हम डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। ये आपका ऐसे हम दो सेट्स का हम निकाल सकते हैं यूनियन, ओके, ठीक है।